सुधांश राय जी, आज का टेम्परेचर क्या है कांग्रेस पार्टी के अंदर? क्या कहीं ना कहीं अब गुजरात हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद अब तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई कोर्ट ने कोई फेवरेटिज्म किया है, कोई प्रेशर है कोर्ट पे। ये गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत की जो वर्डिक्ट थी वो बिल्कुल सही थी, और ऊपर से बात जो कही है वो सबसे ज्यादा जरूरी कि 10 मामले क्रिमिनल डेफोमेशन के पहले भी चल रहे हैं, मानहानि के, और इस मुद्दे के बाद, इस सजा के बाद एक और भी दायर हो गया। यानी कि राहुल गांधी बयानबाजी से बच नहीं रहे और गलत आरोप लगाते चले जा रहे हैं। क्या अब राहुल गांधी 2024 के चुनाव से आउट है? देखिए नविका जी, गुजरात हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी करी है या जो जजमेंट आया है वो हम सबके सामने है। थोड़ा मैं कानून का विद्यार्थी उतना मैच्योर्ड नहीं हूं कि उस बात को मैं शब्दशः बता पाऊं, लेकिन चूंकि आपके पैकेज में ये कई बार जिक्र हुआ है और 2-3 पॉइंट मैंने भी जो ट्वीट पे पढ़ा है वो मैं शेयर करता हूं। और मैं चाहता हूं कि हम सबके बीच में संविधान की शपथ लिए हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, तो वही मेरी इस बात और शंका का जवाब दे दें, क्योंकि मन में एक सवाल है जिसका मुझे लगता है कि निवारण होना चाहिए। 3 पॉइंट जो कई बार आपने अपने पैकेज में जिक्र किया, जो कोर्ट ने टिप्पणी करी है। एक कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले चल रहे हैं। दूसरी एक टिप्पणी है कि मौजूदा मामले के बाद उनके खिलाफ और भी मामले दर्ज हुए हैं। और तीसरा जो उसमें एक पॉइंट है कि वीर सावरकर के पोते ने भी उनके खिलाफ मामला दायर किया है। मैं आपके माध्यम से थोड़ी सी अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी से जानना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने जब ये टिप्पणी करी, इसके पीछे कंटेक्स्ट क्या था, नंबर 1। नंबर 2, क्या वीर सावरकर के साथ साथ हाई कोर्ट को नहीं लगता कि, या आपको नहीं लगता कि वो 9 रेफरेंसेज और बताने चाहिए कि जिनमें वो उनके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं? वो अगर 9 बताते तो इस 10वें वाले मामले का भी मतलब बनता, लेकिन सीधा 9 की चर्चा नहीं हुई और 10वें वाले वीर सावरकर के पोते ने भी उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। अगर ये आधार है, जितनी मुझे समझ आ रही है इस पैकेज को सुन के, पढ़ के, या ये जो सारे ट्वीट्स पे मेंशन है, तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि एक बार थोड़ा देश को बताइए कि कोर्ट के डिसीजन में इस मामले का क्या मतलब है। सुधांशु जी शायद भूल गए कि लीनियंसी की मांग की थी जिस पर कोर्ट ने कहा है। देखिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूं कि चूंकि मामला हाई कोर्ट के आदेश के बाद का है और इसमें हमारे संस्थान और हमारी जो संस्कार हैं वो संविधान और आस्था के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें न्यायपालिका भी एक हमारा चौथा लोकतंत्र है जिसकी आस्था है, तो प्लीज, चूंकि सर ने ही संविधान की शपथ ली, तो यही इस पे विश्लेषण दे कि 10 मामले होते हुए 9 का जिक्र माननीय कोर्ट ने नहीं किया, सिर्फ 10वें का जिक्र है, वो क्या है? देखिए, संविधान की शपथ के अनुसार न्यायालय के मामले के ऊपर या निर्णय पर टीका टिप्पणी करना विधायिका के किसी भी अंग के लिए उचित नहीं है। इसलिए मैं इस विषय का तकनीकी उत्तर देना उचित नहीं समझता हूं। अब मैं इसका नैतिक और राजनीतिक उत्तर देता हूं, क्योंकि एग्जैक्टली इन वर्बेटम कोर्ट ने जो बोला है उसका कोई मैं इंटरप्रिटेशन करूं, यह मेरे लिए उचित नहीं है। हां, मगर उन्होंने कहा कि इस कोर्ट को क्या यह कॉन्टेक्स्ट नजर आया, तो मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं। एक मामले में तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राहुल गांधी जी माफी मांग चुके हैं ना। जब राफेल के मैटर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को उन्होंने गलत ढंग से कोट किया था और यह कहा था कि अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया चौकीदार चोर है, और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले, और जब उन्होंने सफाई देने की भी बात कही थी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था नथिंग डूइंग, कुछ नहीं, आपको सीधे सीधे माफी मांगनी पड़ेगी, चूंकि न्यायालय ने ऐसा नहीं कहा था। तो ऐसा जो है राहुल गांधी जी की फितरत में नजर आ रहा। इन्होंने कहा एक और मैटर में, तो यह भी याद दिला देना चाहता हूं, संघ के ऊपर महात्मा गांधी जी की हत्या को लेकर उन्होंने जो बयान दिया था उसके बारे में जब कोर्ट का जजमेंट आया, उसने कहा साहब राहुल गांधी जी कोई ऐसा सबूत नहीं दे पाए। उस कोर्ट ने कहा कि अब आप 2 काम कर सकते हैं, या तो आप इस अपने बयान को वापस ले लीजिए तो ये डिफेमेशन का केस खत्म हो जाएगा, नहीं तो यू फेस द केस। उन्होंने कहा हम केस फेस करेंगे। तो ये मतलब ऐसे कई उदाहरण हैं। और भ्रष्टाचार के मामले में हमारी सरकार के समय में नहीं, अक्टूबर 2013 में नेशनल हेराल्ड का केस दिल्ली हाई कोर्ट की इनिशिएशन के ऊपर दर्ज हुआ था और हाई कोर्ट के ही कहने पे राहुल गांधी जी को उसमें बेल भी लेना पड़ा था। तो एक नहीं अनेक मामले हैं राहुल गांधी जी के बारे में, इसलिए किसी एक मामले पे सर्वोच्च न्यायालय की बात या उच्च न्यायालय की बात कहना, मुझे लगता है ईमानदारी की बात तो यह होगी, वीर सावरकर की जहां तक बात कही बिल्कुल सही बात है। आप किसी भी व्यक्ति
व्यक्ति का नाम निराधार अनर्गल तरीके से लेने का प्रयास करेंगे तो यह अपने आप में बहुत दुखद और कष्टकारक है। और मैं कह रहा हूं, चलिए कोर्ट की बात तो छोड़ दीजिए, अरे भाई उनकी दादी इंदिरा गांधी जी ने वीर सावरकर के ऊपर स्टैंप जारी किया है। इंदिरा गांधी जी का लेटर है वीर सावरकर की स्टैंप जारी करते समय कि उन्होंने देश के लिए काम किया, वो महान देशभक्त थे। महात्मा गांधी जो लिख चुके हैं यंग इंडिया में 1920 में कि मेरी नजर में वीर सावरकर चतुर देशभक्त हैं और देश से बहुत प्यार करने के कारण वह काला पानी की सजा भुगत रहे हैं। और आगे गांधी जी ने तो और अब सावरकर को अपने से भी बड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि इनमें से एक विनायक दामोदर सावरकर से मैं लंदन में मिला था और ब्रिटिश राज की बुराइयों को उन्होंने मुझसे कहीं अधिक पहले समझ लिया था। ये गांधी जी ने अपने ही संपादकीय में लिखा है। अब राहुल गांधी को नहीं समझ में आता तो अब इसके लिए कोर्ट से और अन्य जगहों पे भाजपा में दोष देखना उचित नहीं है। बेहतर होगा कि वो आत्मावलोकन करें तो शायद उनका भी कल्याण हो और उनकी पार्टी का भी कुछ स्थिति बेहतर हो।